बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि लाली मेरे लाल की सब जग रहो समाए, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि मेरे लाल का इतना तेज है कि सब जग उसके अंदर समाया हुआ है और कोई उसमें आ रहा है, कोई जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड मेरे लाल के अंदर समाया हुआ है। लाली देखन मैं गई, यानी कि जब मैं भगवान के दर्शन करने गई थी, यानी कि मैं अपने पुत्र के दर्शन करने गई, उसे देखने गई, तो मैं भी लाल हो गई। यानी कि मैं भी लाल हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, अचेत हो गई कि ये मेरा पुत्र है या परमपिता परमात्मा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का जो दर्शन करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है और उसके स्वरूप का दर्शन करने लग जाता है। और हर इंसान में वह भगवान के दर्शन करने लग जाता है, तो वह खुद भगवान के समक्ष हो जाता है, भगवान के बराबर का हो जाता है। भागवत कथा में बताते हैं कि जब जीव का जीव भाव किसी चीज में न जाए तब तक वह सामान्य स्थिति में रहता है। जब जीव का जीव भाव उस चीज के अंदर समा जाता है तो उसके प्रति उसका भाव अलग हो जाता है, उसे वह समझने की कोशिश करता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का मिलन ज्ञान जो है वो भक्ति है, वह बताई गई है। श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में वैकुंठ धाम में जगह बनाने के लिए, वैकुंठ धाम में जाने के लिए भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति करनी पड़ती है। जब इस धरती के ऊपर पाप अधिक हो जाते हैं, धर्म की हानि होने लग जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को अवतार लेने के लिए माया का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि कहते हैं भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अपनी माया के द्वारा ही प्रकट होते हैं, माया के द्वारा ही वह प्रकट होते हैं। तो माया भगवान को छू भी नहीं सकती, वह स्पर्श भी नहीं कर सकती है, भगवान को है माया जाल में नहीं फंसा सकती है। इसलिए भगवान को अवतरण के समय माया का सहारा लेना पड़ता है और फिर भगवान धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, पापियों को दंड के लिए इस धरती पर आते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए भागवत कथा में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया है, जो तीसरे अध्याय में बताया गया है। श्रीमन नारायण भगवान की भक्ति न जाने कितने पुण्य कर्मों से मिलती है, मनुष्य को कितने पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर के मनुष्य भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति को वह नहीं पा सकता। भगवान
श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम में जो भगत जाते हैं वो जन्म जन्मांतर के दुखों से छूट जाते हैं। उन्हें इस धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए एक यहाँ छोटी भजन की कली है कि मन भजले हरि का नाम रे, मन भजले हरि का नाम, तेरे मिट जाएंगे पाप रे, तेरे मिट जाएंगे पाप रे, मन भजले हरि का जाप, तेरे मिट जाएंगे अगले पिछले पाप रे, मन भजले हरि का नाम। कि मन को एकाग्रजित कर करके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। मन दूर दूर भागता रहता है, लेकिन मन को खींच करके लाना और भगवान के चरणों में लगाना, तो आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आप भवसागर पार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे भगत को मेरी भक्ति करनी चाहिए और इस संसार में रह कर के संसार के कार्यों को करते हुए भी मुझे जो याद रखता है मैं उसी के पास रहता हूँ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आगे हम कल पढ़ेंगे।